discretionary powers of president. Now see what are the discretionary powers of president. First of all कि जितने भी लॉज या पॉलिसीज बनते हैं या फिर कोई मैटर होता है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो कोई भी मैटर रिजॉल्व तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट उसमें अपनी कंसिडरेशन ना दे। मतलब कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता, कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता एंड कोई भी मैटर सॉल्व नहीं हो सकता। सो प्रेसिडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट? President is included in all the matters of the government. Now, President is included in all the matters of the government. Secondly, President enjoys a number of powers like judicial, executive and legislative powers, but on the advice of Council of Ministers. So the second is President enjoys legislative, judiciary and executive powers, but on the advice of Council of Ministers. Now third is that जो President होता है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है, दैट इज द वीटो पावर। वीटो पावर में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है अगर उसे कोई बिल या कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है तो वो क्या करता है, उसको रिकंसिडरेशन में भेज देता है वापस लोकसभा के पास। लोकसभा के पास जाने के बाद वो दोबारा राज्यसभा के पास जाती है, देन प्रेसिडेंट के पास आती है। अगर प्रेसिडेंट को वो तब भी पसंद नहीं आई है वो दोबारा लोकसभा के पास भेजेगा। ऐसे ही प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होता है, नहीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होता है कि वो कितनी बार भी अपनी वीटो पावर यूज करके उस बिल को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। नाउ दिस इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। सो वीटो पावर में क्या होता है कि जो अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल या पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है तो उसके पास एक स्पेशल पावर होती है, दैट इज द वीटो पावर। वीटो पावर में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो दोबारा कितनी बार भी, उसके पास अनलिमिटेड टाइम्स होता है कि वो कितनी बार भी उस बिल या पॉलिसी को लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज सकता है, सो दैट वो बिल को दोबारा रिकंसिडर करें एंड दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजे। एज द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड, इसकी फॉर्मल, अगर वो फॉर्मल हेड है तो उसकी कंसिडरेशन के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता एंड दिस इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। दिस स्पेशल पावर इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। 5 years के लिए उसे इलेक्ट किया जाता है, बट उसका रोल तब आता है जब प्रेसिडेंट की या तो डेथ हो गई हो या उसने रेजिग्नेशन ले लिया हो या कोई भी एक्सेट्रा या कोई भी अदर रीजन, कोई भी रीजन होता है। अगर प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से हट जाता है किसी भी रीजन की वजह से, रेदर इट बी डेथ, रेजिग्नेशन और एक्सेट्रा, तो उसकी जगह कौन पावर में आ जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट तब अपना रोल प्ले करता है जब प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है वो वाइस प्रेसिडेंट को डिसॉल्व कर सकती है, उसे अपनी पावर से हटा सकती है अगर वो अपने पोजीशन का मिसयूज करता है या अपने रूल्स का वायलेशन करता है। सो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन बाय द राज्यसभा। राज्यसभा उसे हटा सकती है एंड राज्यसभा अपनी कंसिडरेशन लोकसभा भेजती है, देन लोकसभा से अप्रूव होके वो वापस राज्यसभा के पास आती है एंड देन इसके बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है
वो अपनी पोजीशन से हट जाता है।